स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने डेट शीट दे दी। अब बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। अगले 45 से 50 दिन में आपका बोर्ड एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयारी के हिसाब से 10th के स्टूडेंट्स फिज़िक्स के लिए हम सीरीज़ लेके आए हैं आपके चारों चैप्टर्स की छोटे छोटे वीडियोस, 15 मिनट के लगभग के वीडियोस, जिसमें टॉपिक्स पॉइंट बाय पॉइंट, पोर्शंस, न्यूमेरिकल्स सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए और पढ़ाई करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक मास। मास कहाँ से आया, क्या होता है, कैसा होता है, नहीं डिफाइन किया जा सकता। वैसे ही चार्ज को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, क्या होता है। बट हाँ, इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम इसको अलग अलग टाइप से शो कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक। पार्ट में डिवाइड करें, टाइप्स में डिवाइड करें तो दो तरीके का होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कोई भी मटेरियल पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे कुछ कम। कोई भी मटेरियल नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जितने होने चाहिए उससे कुछ ज्यादा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक। कितना चार्ज होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। नेचर कैसा है? नेगेटिव होगा। इसलिए जब इसकी कमी होती है तो कोई भी मटेरियल हमारा पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जब एक्सेस होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तब वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ और बातें। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक है जो डायरेक्ट आपके पोर्शन में नहीं पूछेगा, ना ही आपके सिलेबस में मेंशन होता है। आपका सिलेबस स्टार्ट होता है क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट से, बट करंट, पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों को जानने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उसके बारे में और उसकी एक दो प्रॉपर्टीज के बारे में। जस्ट एज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव इंसानों की तरफ होते हैं। जैसे पॉजिटिव इंसान अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को अपने पास स्टोर, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्प्रेड करता है, उनको लोगों में बांटता है। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भेजता है और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। जहां भी चार्ज होते हैं वो अपने चारों तरफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वॉल्यूम ऑफ इन्फ्लुएंस या स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस बनाते रहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बाहर की तरफ होती है, ठीक। कंपेयर आप किससे करेंगे? किसी भी पॉजिटिव इंसान से, किसी भी स्पिरिचुअल, किसी भी प्रीचर टाइप के इंसान से, जो अपनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर से अपने बाहर की चीज़ों में, अपने बाहर के लोगों में बांटता है। वहीं नेगेटिव इंसान जो होते हैं, ठीक, थोड़े गब्बर सिंह, थोड़े अमजद खान टाइप के लोग, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो भी चीज़ें बाहर होती हैं, जो भी चीज़ें दूसरों के पास होती हैं, वो खींच के अपने पास रखते हैं। तुम लेके जा रहे हो, नहीं लेके जाओगे, मैं रखूंगा। ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, मेरी चीज़ है, खींच के रख लिया। वैसे ही नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द चार्ज होती है, यानी अंदर की तरफ आती है। ये भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा, ये भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा, लेकिन पॉजिटिव की लाइन बाहर की तरफ और नेगेटिव की फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को हम थोड़ी सी दूरी पे रख दें तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। ठीक है, बाकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। फिलहाल उतने तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में चार्जेस के बारे में नहीं पूछेगा। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इफिशियंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज Q is defined by N into E, where Q is the total charge, N is number of electrons, and E is charge of one electron. तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मटेरियल पे कितना चार्ज है वो जानते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी या डेफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, और उस इफिशियंसी या डेफिशिएंसी को शो करने के लिए इस फॉर्मूले में प्लस और माइनस का यूज किया जाता है। प्लस का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए न्यूमेरिकल सभी आगे हम सॉल्व करेंगे। उस न्यूमेरिकल में इस Q इज इक्वल्स टू NE का यूज भी देखेंगे। अगले और मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, या चार्ज का जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी हम बात इलेक्ट्रिक करंट की करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across cross sectional area, especially it is defined for the conductors या किसी सर्किट की जब हम बात कर रहे होते हैं तब ये चीजें होती हैं। न्यूमेरिकली अगर डिफाइन करें तो शो करते हैं हम करंट को कैपिटल आई से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कैपिटल आई, कहीं कहीं स्मॉल आई भी यूज करेंगे। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज एंड टी इज टाइम। ठीक, यूनिट अगर क्यू की कूलम है, टी टाइम सेकेंड में है, तो आई की एसआई यूनिट या करंट की एसआई यूनिट जो हमारी बनती है, ये बनती है कूलम पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं एम्पीयर। डायमेंशन की बात करें फर्दर, फिलहाल डायमेंशन तो क्लास 11th का पोर्शन है, बट डायमेंशन की अगर हम बात करें तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी है, तो इसको इसके डायमेंशन कैपिटल ए, एम्पियर के कैपिटल ए, या कुछ बुक्स में कैपिटल आई से भी शो करते हैं। ठीक है, सो आपको जो याद करना है फॉर्मूला, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब इसी क्यू को अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करें तो आई से के लिए हमको एक फॉर्मूला और बनता है, दैट इज NE बाई टी। दिस इज करंट ड्यू टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर t सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या?
इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है जो किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस हो रही है, किसी कंडक्टर के लिए या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ठीक है, एक पॉइंट और आता है इसके डायरेक्शन की। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एक डिस्कस का इश्यू हो जाता है, डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्शन की बेसिस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, इसलिए इस टाइप की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। स्केलर भी प्रॉपर नहीं कह पाते हैं, क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन होते हैं, एक टुवर्ड्स द नोड या टुवर्ड्स द पॉइंट और दूसरा अवे फ्रॉम द नोड या अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस वजह से अगर टुवर्ड्स के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो अवे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ता है, या अवे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो टुवर्ड्स के डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक, तो बेसिकली ना ये वेक्टर है और ना ही ये प्रॉपरली स्केलर है। अगर कोई नहीं है, ऑप्शंस की बात है तो स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए कई जगह इसको एक तीसरा नाम दे दिया जाता है टेंसर, बट आपको फिलहाल उस साइड नहीं जाना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। फॉर एनी गिवन सर्किट, किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट अगर आप बनाएंगे उस सर्किट में जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्किट कंसीडर करें with the resistance R, battery V, this is the negative potential, this is the positive potential, negative terminal of battery और positive terminal of battery। तो negative terminal से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतनी ही बातें, जिसमें हमने चार्ज को देखा, चार्ज के टाइप को देखा, चार्ज के थोड़े से बिहेवियर को देखा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट को देखा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूले को देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल चार्ज, दैट इज I is equals to Q by T एंड I is equals to NE by T। और डायरेक्शन की जहां तक हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमको मिला इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो